एक कथा सुनाता हूं, बड़ी पुरानी बात है। वृंदावन में एक संत स्वरूप महापुरुष मंदिर के बाहर बैठकर रोया करते थे, मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। और संगत उनको संत कहकर नहीं पुकारती थी, कहती थी जज साहब जय श्री कृष्णा, जज साहब राम राम। तो जज साहब के नाम से उनको मशहूर किए हुए थे। एक दिन कुछ लोग वृंदावन में पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये जज साहब का नाम से लोग उनको बुला रहे हैं, और वो संत बड़े भाव में, लंबा उनका दाढ़ा, सिर पे जटा रूप, जूड़ा रखा हुआ, कमंडल हाथ में, कपड़े साधु वाले हैं, पर जज जज साहब कह रहे हैं, जज साहब जज साहब। वो संगत पूछने लगी कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं सारे, ये तो संत है वेशभूषा से, ये जज तो है नहीं। मंदिर के पुजारी जी थे, उन्होंने उस संगतों से कहा कि बैठो, मैं इनकी कथा सुनाता हूं तुमको। ये साउथ में सेशन कोर्ट के जज थे, तो इनके पास एक केस आया था। एक केवट था, नाव चलाता था, उसकी रोजी रोटी चलती थी। इतना भला था, इतना भोला था, उसका नाम ही भोला पड़ गया। इतना भला व्यक्ति था बेचारा, जो भी उससे पूछना कि भैया वो नाव में जो बैठने के कितने पैसे लोगे, वो बोलता था रघुनंदन जी जानते हैं भैया, जो रघुनंदन जी दे देंगे वैसे ही ले लूंगा। उससे कुछ भी किसी ने पूछना, उसने अपने भगवान का नाम लेना कि मेरे रघुनंदन जी जानते हैं भैया, मुझे कुछ नहीं पता। इतना सीधा और सरल व्यक्ति था। अब बच्ची बड़ी हो गई, घर की शादी के लायक हो गई। 2 भाई थे, बेटे उनके 2। उन्होंने पिताजी से कहा कि पिताजी अब हमारे पास तो इतना धन नहीं है हम अपनी बहन की शादी कर सकें, हमको सेठ जी से उधार पैसे लेने पड़ेंगे। केवट ने कहा कि ठीक है भाई। वो सेठ जी के पास गया, सेठ जी से पैसे उधारे मांगे कि मेरी बेटी की शादी है, तो सेठ जी पैसे दे दीजिए। अब सेठ जी ने पैसे दे दिए, लिखा पढ़त कर ली। कब दोगे वापस? बोले रघुनंदन जी जानते हैं, सब रघुनंदन जी की कृपा है, रघुनंदन जी मुझे जल्दी दे देंगे तो मैं आपको दे दूंगा। अब रघुनाथ जी कृपा करेंगे। अब बोले ठीक है। शादी हो गई। शादी करने के बाद केवट मंदिर में ही चला गया। अब तो मैं मंदिर में ही रहूंगा, भगवान की सेवा करूंगा। वो सेवा करने लगा। बच्चे कहने लगे पिताजी आप सेवा करो, हम मेहनत करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, जोड़कर आपको देंगे, आप जाकर सेठ जी को पैसे वापस कर दीजिए। उन्होंने पैसे जोड़े, बारी आ गई वापस करने की। सेठ जी के पास गया, सेठ जी को बोला सेठ जी रघुनाथ जी की, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि अब पैसे जुड़ गए हैं, तो आपको वापस देने आया हूं। सूद भी ले लीजिए, ब्याज भी ले लीजिए, जो बनता है मेरे से ले लीजिए। समय से पहले वापस कर दिया। ये सेठ को पसंद नहीं आया। सेठ ने कहा इतनी जल्दी तू वापस करने आ गया पैसे, कमाल हो गई। सेठ ने कहा चलो ठीक है, अब तू दे गया है, मैं लिख देता हूँ, रसीद बना दी। अच्छा इस पे हस्ताक्षर कर दे। अब बोला ठाकुर जी जानते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा तू बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा? नहीं। अच्छा फिर एक काम कर, मेरे लिए पानी लेकर आ। अच्छा जी सेठ जी। बाहर गया, उतनी देर में पर्ची सेठ जी ने बदल दी फटाफट, क्योंकि पता लग गया कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। फटाफट चेंज कर दिया। चेंज करके एक नया पर्चा लिख दिया कि ब्याज अभी और लेना, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ये दे दिया उसको अपना। और जो असली पर्ची थी वो अपने पास वापस रख ली। अब वो पैसे देकर उसके मन से बोझ उतरा, चिंता हटी, और जाकर ठाकुर जी के मंदिर में सेवा करने लगा। थोड़े समय बाद सेठ जी ने मुंशी को भेजा, मुंशी जाओ केवट से पैसे लेकर आओ। केवट के पास गया मुंशी। केवट बोला मेरा तो हिसाब खत्म हो गया था सेठ जी से, आपको धोखा हुआ है। बोले कोई धोखा नहीं हुआ, ला अपनी पर्ची दे। पर्ची देखी, तेरी पर्ची में लिखा है तेरा हिसाब अभी बहुत है, अभी दरोगा लेकर आऊंगा मैं। पुलिस लाए, केस पड़ गया, उसको जज के सामने पेश किया गया। अब वो ये वही जज है, इनके पास केस आ गया। अब जब जज साहब ने पूछा केवट तुमने पैसे लिए थे सेठ जी से? उसने कहा हाँ जज साहब, मेरी बेटी की शादी थी और इन्होंने मेरी सेठ जी ने मदद करी, ब्याज समेत मैंने पूरा का पूरा इनका वापस कर दिया, और मेरे पास पर्ची भी है। पर्ची देखी, बोले इस पे तो लिखा है कि हिसाब बराबर नहीं हुआ, तेरा अंगूठा लगा है। नहीं, रोने लगा। बेचारा भोला था। जज साहब मैं झूठ नहीं बोलता, रघुनाथ जी जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं। अच्छा उस वक्त केवट कौन था तेरे साथ? तो वो केवट बोला रघुनाथ जी वहीं पर थे। अच्छा जज साहब ने सोचा रघुनाथ कोई पुजारी होगा या कोई और होगा, तो उन्होंने बोला ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? बोले मेरे गांव में
जहां मैं रहता हूं। अच्छा ठीक है। जज को समझ आ गई कि ये भोला है, अपने पैसे अपने खर्चे पर रघुनाथ जी के नाम का समन भेजा। अब चपड़ासी जब गांव में गया, पूछ रहा है सबसे कि रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं, रघुनाथ जी कहाँ हैं। अब रघुनाथ जी का तो पता किसी को पता ही ना लगे। बोले यहाँ तो रघुनाथ जी का एक मंदिर है। अच्छा, वो चपड़ासी मंदिर में चला गया। अब पुजारी जी बाहर बैठे हुए थे और राम 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 जप रहे थे। अब पुजारी जी को बोला, पुजारी जी रघुनाथ जी कहाँ हैं? अब पुजारी जी भी मस्त थे अपने राम राम में, बोले यही हैं। उसने सोचा यही है रघुनाथ जी शायद। उसने कहा यहाँ साइन करो। साइन किए पुजारी जी ने, वो जो समन हाथ में पकड़ा दिए। बोला क्या है ये? बोले ये समन है कोर्ट से, रघुनाथ जी के नाम का समन आया है। अच्छा चलो, भगवान की कृपा है। अब भगवान जी के पास गए पुजारी जी उठ के, भोले लोग हुआ करते थे तब, उठ कर कहते रघुनाथ जी को, हे प्रभु, हे रघुनाथ स्वामी, हे ठाकुर जी, आपको वस्त्र चढ़ते तो देखा, आपके वस्त्र आए, आभूषण आए, आपके भोग आए, पर पहली दफा देखा है किसी ने आपको समन भेजा। तो अब आपके पास रख दिए हैं। तो वो समन पड़ा, थोड़ा सा उन्होंने रख दिया और केवट को बुलाकर बोले, केवट तुमने रघुनाथ जी का नाम ले लिया? बोला मेरा तो कोई और है ही नहीं रघुनाथ जी के अलावा, वही है हर जगह, हर तरफ तो रघुनाथ जी रहते हैं, तो मैंने तो कुछ गलत बात कही नहीं, रघुनाथ जी ही सब जगह है। अब वो पुजारी भी समझ ले भोला आदमी है, चलो कोई बात नहीं। अब जब समा पास आया डेट का, एक दिन पहले ही पुजारी जी ने केवट को बुलाया, केवट तुम जाओ, बाकी रघुनाथ जी करेंगे। नमस्कार करके दंडोत वंदना करके रघुनाथ जी को चल पड़ा। रघुनाथ जी आप कल आइएगा जरूर। देखो भगत प्यारा क्या बोलता है, कल आप आइएगा जरूर, आपकी गवाही होनी है रघुनाथ जी, आप जरूर आइएगा। पहुंच गया। अब देखो क्या कृपा होती है। अब जब वो केवट पहुंचता है कोर्ट में और सुनवाई होती है उसकी, तो जज साहब उसको कहते हैं, केवट गवाह लेकर आए हो साथ में? वो ऐसे हाथ जोड़ता है, जी हुजूर, मेरा गवाह मेरे साथ ही रहता है। अच्छा कहाँ है? वो तो यही है। वो बाहर जो चपड़ासी था उसने आवाज लगाई बाहर अर्दिलिये को कि ऊंची आवाज लगाओ कि रघुनाथ हाजिर हो। इतने में एक बूढ़ा डंडी लिए हुए, गले में कंठी माला, मस्तक पर चंदन का लेप लगाए, सुंदर रूप, बूढ़ा बुजुर्ग, चला भी नहीं जा रहा, दूर से हाथ करते हुए ऐसे सिर झिलाते हुए आता है, रुको मैं आ रहा हूँ, रुको मैं आ रहा हूँ। जब अंदर आया, जज के सामने खड़े हुए और जज साहब पूछते हैं आप कौन हैं? बोले मैं रघुनाथ हूँ। और केवट ऐसे देख रहा है, ऐसे हाथ जोड़कर उसको। केवट को समझ ही नहीं आ रही और सेठ भी वहीं पर है, सेठ भी देख रहा है कि ये वहां कहाँ था। सेठ ने कहा ये वहां नहीं था हुजूर जी, वहां मैं और ये अकेले थे। केवट से पूछा, उसने बोला रघुनाथ जी थे वहां पर। अच्छा आप इनकी गवाही देने आए हो? जी। आप वहीं थे जब सेठ जी को पैसे वापस किए थे? केवट ने बोले हाँ मैं वहीं था। कोई सबूत है आपके पास? बोले है ना, अपने चपड़ासी को भेजिए, अभी उस फलानी फलानी जगह पर बही खाता पड़ा है इसकी इस अलमारी में, जहां पर वो पहली वाली रसीद रखी है, जो पहली रसीद लिखी थी कि आज हिसाब किताब बराबर हो गया। इसके मन में हेरा फेरी आ गई थी जज साहब, इसलिए इसने रसीद चेंज कर दी और वो असली रसीद वहीं पड़ी, अभी भेजिए किसी को। जज साहब ने बोला जाओ भाई फटाफट से जाओ लेकर आओ। रघुनाथ जी तो उसी समय चले गए वापस और वो रसीद आई, जब पड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांग ली सेठ ने कि मेरे से गलती हो गई साहब। बोले अब तो तुमको सजा मिलेगी। केवट को बुलाया, केवट बड़ा हैरान होकर खड़ा था। हुजूर एक बात करूं? बोले हाँ। हुजूर ये जो आए थे ये रघुनाथ जी नहीं है? बोले हैं ये रघुनाथ नहीं है। चपड़ासी भी आ गया फटाफट से, हुजूर बात तो बिल्कुल ठीक है, जिस रघुनाथ को उस दिन मैंने सिग्नेचर लिए थे, हस्ताक्षर लिए थे, वो कोई और था, वो पुजारी से लेके गए थे ना, वो तो कोई और था रघुनाथ, ये नहीं थे। अच्छा फिर बताया क्यों नहीं तुमने? हुजूर आपने पूछा ही नहीं। तो फिर कौन है रघुनाथ? बोले मेरे मंदिर में ही है, आओ आपको चलना होगा। जज साहब बोले चलो। कौन है वो रघुनाथ? जब अंदर गए मंदिर में लेके, जज साहब मूर्ति को बोले ये मेरे रघुनाथ है। जज साहब उसी समय एकदम पीछे हटके और लेट गए और रोना शुरू कर दिया। उसको समझ आ गई कि प्रभु रूप बदलकर इसकी गवाही देने के लिए आया। देखो, और उस दिन के बाद जज साहब ने अपनी नौकरी छोड़ी और वृंदावन में आके प्रभु के शरण में ही रहने लगे और मंदिर में प्रवेश नहीं करते। वहां बैठ के कोसते हैं खुद को कि भगवान मेरे कोर्ट में आया और मैं बैठा रहा और वो खड़ा रहा।
जिसके पास मुझे जाना है, जिसका हिसाब मेरा होगा, वहां पर मेरे को खड़े होना है उसके कोर्ट में। वो वहां पर बैठा होगा और मैं वहां खड़ा होऊंगा। आज मेरी कोर्ट में वो आया, आज वो खड़ा रहा और मैं बैठा रहा। इस दुर्भाग्य को इतना रोते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, इस जन्म में मुझे माफ कर दो। मैं जब मर के तेरे पास आऊंगा तो मुझे सजा मत देना प्रभु। आप आए और मैं पहचान नहीं सका आपको। वृंदावन में रहने लगे। एक किसी के साथ घटना घट जाती है तो वो उसका दीवाना हो जाता है प्यारियों।